काशीपुर के एन.डी. तिवारी एस.सी. गुड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 156वीं एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कही कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों के बल पर देश को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई सोच और दिशा प्रदान की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से देश का नेतृत्व किया। उनका दिया गया नारा जय जवान जय किसान आज भी देश के किसानों और सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। कसात हो उन्होंने कहा, वर्तमान समय में गांधी और शास्त्री के विचारों को आत्मसात करने की सर्वाधिक आवश्यकता है। महापुरुषों की जयंती हमें समाज और राष्ट्रहित में निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती है। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, श्रीमती पूजा सिंह, अरुण चौहान, उमेश जोशी, एडवोकेट जितेंद्र सरस्वती, संदीप सहगल, अनुपम शर्मा, अलका पाल, राशिद फारूकी, मंसूर अली मंसूरी, शाह आलम, विकल्प गुड़िया, विमल गुड़िया सही तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही हमारे देश के महान रत्न हुए और आज बड़ा अच्छा दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि दोनों की जयंती कांग्रेस के लोग मना रहे हैं। और इन लोगों से, चाहे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी या हमारे महापुरुष स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, ईमानदारी, त्याग और जनता के बीच में जाकर काम करना, इनसे सीखा जाना चाहिए और हम कोई सीख रहे कांग्रेस की परंपराएं और हम इनको श्रद्धांजलि हमारे देश के राष्ट्रपिता उस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की आज जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के साथ साथ आज काशीपुर महानगर में मनाया जा रहा है। और हम लोग गांधी, नेहरू और शास्त्री जी की विचारधारा में ध्वजवाहक हैं। हम इस विरासत को लेके जनता तक और अगली पीढ़ी तक ले जाने का आज हम कर लेते हैं। और जब तक कांग्रेस की विचारधारा जो सभी सर्वधर्म स्वभाव और वसुधैव कुटुंबकम की एक विचारधारा है, इसको हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और इस बात को जनता तक ले जाने का हम लोग आज प्रयत्न लेते हैं। आज के समय में जो आज एक समाज में, देश में भाईचारे के नाम पे, धर्म के नाम पे जहर बोला जा रहा है, उसमें जो विचारधारा के सार्थक है गांधी और नेहरू कांग्रेस की विचारधारा ही सार्थक है। गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाई, दोनों के लिए जो एक संदेश है हम सबके कांग्रेस परिवार उन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। ये संदेश है कि प्रेम सौहार्द की भावना हम सभी के लोगों में रहे। देश का माहौल जो है वो किसी भी कीमत पर हटे ना, सभी लोग एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहे, यही हम सबकी एक संदेश भी है। और महात्मा गांधी जी के, शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे। ये व्रत करते हैं विजयदशमी के आज पावन पर्व है, उस पर जो है असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, उसकी भी आप इसके माध्यम से सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति सतीश जी महात्मा गांधी जी जो एक अहिंसा परमो धर्म को लेकर चले और उन्होंने इसकी अतिरिक्त कई आंदोलन करे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, और उसका एक नतीजा था कि आज हम जो एक लोकतंत्र में जी रहे, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, उनकी देख लाल बहादुर शास्त्री इसी प्रकार वो भी हमारे धर्म दल नेता कहलाते थे, जिन्होंने एक जोश और एक ऊर्जा के साथ युवाओं में वो जागृति लाई, जिसके द्वारा अगर आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हर व्यक्ति अपने जगह पर कार्य क्षेत्र में सक्रिय है, कहीं ना कहीं वो उनकी एक दूरदर्शिता थी, एक सोच थी, जिसका नतीजा आज हमें सामने आ रहा है। और इन्हीं नेताओं ने हमको एक शिक्षा दी थी कि यहाँ पर कोई धर्म में तो अलग बांट के हम देश को मजबूत नहीं कर सकते। इन्होंने संदेश हमें प्रेम, शांति और सर्वधर्म एकत्रित करके और प्रेम के साथ देश की जयकार लगाने को बोला था। और ये एकता से ही हम देश से आज़ाद हुए। तो अगर हम लोग आपस से बट जाते हैं तो वही स्थिति दोबारा से पैदा हो जाएगी जो कभी ब्रिटिश शासन काल में हुआ था।
हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सभी जनता को, सभी पब्लिक को और आम जनमानस को एक ये पैगाम है कि आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आज महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के द्वारा यहाँ एनडी तिवारी एससी गुड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में पुष्पांजलि अर्पित कर एक ये संदेश दिया है कि इस कौमी एकता को, जो कौमी एकता हमारे इन राष्ट्रपिता जी ने और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बनाई थी, उस कौमी एकता के गुलदस्ते को इस हिंदुस्तान में हम प्रोए रखें। यहाँ का गुलदस्ता कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से छिन्न भिन्न नहीं होने देगी, यही इनका पैगाम था। और कांग्रेस पार्टी का भी यही पैगाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का पैगाम इस भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी देती आई है और देती रहेगी। और आने वाले चुनावों में ये पूरी जनता कांग्रेस पार्टी का एक मुफ्त योगदान, भरपूर सहयोग देकर यहाँ की दिल्ली की कुर्सी और उत्तराखंड की कुर्सी भी कांग्रेस पार्टी को तुरंत भी जनता यहाँ पर सुपुर्द करेगी। धन्यवाद। श्री जी की जयंती पर हम समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ कांग्रेस की कौमी एकता, प्यार और सद्भावना की भाषा है। देश की वर्तमान आवाम को ये तय करना होगा कि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं या महात्मा गांधी की प्यार, सत्य, अहिंसा की विचारधारा के साथ चाहते हैं। देश का बंटवारा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको महात्मा गांधी की विचारधारा से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को एकता और सद्भावना के एक सूत्र में पिरोया। दूसरी तरफ शास्त्री जी के संकल्प को हम लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान। आज देश में वास्तव में हमारे चारों तरफ शत्रु सिर उठाए हुए खड़े हैं, उनको जय जवान और जय किसान का नारा देने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ठीक है।